डुमरखा गांव के पंचों ने लगाए सरपंच पर गंभीर आरोप। तालाब की बोली व सरकारी कामों की बोली पर पंचों को नहीं बताया गया। सरपंच कर रहा है पंचों के फर्जी साइन। उचाना बीडीपीओ कार्यालय में 1 घंटे से भी ज्यादा समय चला हंगामा। बीडीपीओ कार्यालय पर कार्रवाई करने के आरोप। कार्यालय अधिकारी पंचों को अलग अलग बुलाकर करवा रहे साइन। सरपंच ने कामों की कैशबुक पर खुद किए पंचों के साइन। इससे पहले दे चुके डीसी जींद को ज्ञापन। डुमरखा के सभी वार्ड मेंबर उचाना तहसील में पहुंचे, जहां उन्होंने डुमरखा का गांव के सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए। वार्ड मेंबरों का कहना है कि सरपंच द्वारा कैशबुक पर उनके फर्जी साइन किए गए हैं। वह काफी पैसों का घोटाला किया गया। वार्ड नंबर 10 की मंजू ने बताया कि वह बीडीपीओ द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन कोई भी मीटिंग नहीं हुई। यह मीटिंग सरपंच के खिलाफ होनी थी, क्योंकि सरपंच ने वार्ड मेंबरों के फर्जी साइन कैशबुक पर किए थे। क्या मामला है, किस लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी जी। मैं डुमरखा से जो हूँ, मैं वार्ड नंबर 10 से मेंबर हूँ और आज कोई मीटिंग नहीं। क्या किस लिए? सरपंच के खिलाफ है जी। वो मतलब आज उसने हमारे सिग्नेचर फेंक लिए हुए उस पर। कल भी डुमरखा में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हमने रजिस्टर में हमारे वो देखे थे, फेक सिग्नेचर देखे थे। तो किस चीज वो गांव में कुछ काम नहीं करवा रहे जी। हम सभी मेंबरों को खुशी देगी, लेकिन हमको नहीं देगी जी। क्या हुआ है? जो सिग्नेचर कई बार मेरे हस्बैंड ने उनको फोन किया है, गली से रिलेटेड भी, और सर्वसम्मति से जो बनते हैं उनके 50,000 रुपये आते हैं, ना कोई उनके बारे में बताया उन्होंने। मंजू सर, मैं वार्ड नंबर 9 का मेंबर हूँ। तो हमने सरपंच के खिलाफ कंप्लेंट करी थी ये 8 जनवरी को। तो बीडीओ साहब जी ने आज की डेट दी थी कार्रवाई की। इसमें फर्जी साइन है, बहुत धांधली हो रही है ना। कार्रवाई रजिस्टर में साइन गलत सबके फर्जी करा हमारा है। किसके मेंबरों का करा है खुद। इसी बात का हम इंक्वायरी चाहते हैं। कितने विकास के काम हुए गाँव में, कितनी पेमेंट आई, किसी मेंबर को कोई पता नहीं इसके बारे में। ये सारा सौदा धांधली कर रहा है। और साथ में बीडीओ ऑफिस वाले ना हमारी सुनवाई कर रहे, एक आदमी के फर्जी। अब इसी तरह एक आदमी का साइन करवा अंदर, तो इसी का तो विरोध कर रहे हैं हम। एक साइन करवा अंदर बुला के। विकास में भी और पैसों में भी। और साइन कोई गांव में मीटिंग नहीं है। सरपंच गांव में मीटिंग नहीं लेता। हम सर्वसम्मति से है। सरपंच इलेक्शन गांव में विकास नहीं हो रहा। बिल्कुल जाति पाति का भेदभाव ज्यादा फैला रखा है कास्टिजन का। सरपंच का मेरा विजेंद्र है, वार्ड नंबर 9 से ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूँ। क्या मामला है, क्यों इकट्ठे? भाई जी, हम डुमरखा के निवासी हैं। वार्ड नंबर 7 से मेंबर हमारा गोल्डी सरपंच है डुमरखा। मतलब आज हमारी मीटिंग रखी हुई थी, 25 तारीख की वीडियो हुई। मतलब अकेले बंदे को बुलाकर यहाँ पे साइन करवा रहा है, लेकिन इसमें मेंबर नाराज है। वो तो उनको पता है ना सेक्रेटरी साहब को क्यों करवा रहा। हम तो सारे आए हैं, जितने मेंबर थे, मतलब सब इकट्ठी मीटिंग हो, उसके बाद ही जो सहमति बनेगी उसमें साइन करे जाओ। लेकिन वो अकेले वीडियो, मतलब वीडियो, हाँ, बीडीपीओ नहीं आया और बोला, वीडियो साहब कह रहे हैं कि अगर बीडीपीओ नहीं आ रहे, मैंने करना अकेले के बारे में। हम बोल रहे हैं मीटिंग हो तो सबकी हो साथ में, उसके बाद ही जो डिसीजन होगा उसके बाद हम सरपंच के साथ सहमति करें। क्या मामला है? नहीं, कोई उनकी मिली भगत हो सकती है, हमारी किसी की मिली भगत नहीं है। जो काम के बारे में पूछ रहे हैं, कोई इस अन्य कोई पर्सन नहीं है उसके। कुछ नहीं, गांव के बारे में जो मतलब जो ग्रांट आई है उसके बारे में पूछ रहे हैं, जो मीटिंग ले रहे हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, अन्यथा और कोई बात नहीं है। बस आज जो 1-2 भाई के जो बोल रहे हैं वो झूठे साइन हो, वो स्पष्ट कर दो, बात क्लियर है भाई। वो तो उसको पता है, उसको पता है।
कहीं ना कहीं पैसों के मुताबिक करने के लिए। भाई वो तो है ना, जब क्लियर होगी बात तभी पता चलेगा। आज मीटिंग थी, आज मीटिंग हुई नहीं, सब अपना अपना काम छोड़ के आए। तो ऑफिस में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, वीडियो पे बाहर जा रहे आज। अब मैंने क्या वीडियो बोल रहा कि आओ आप अकेले अकेले साइन करो, जो मीटिंग होनी चाहिए पहले तो, उसके बाद ही साइन होगी। इससे पहले एप्लीकेशन लाते थे आपको, क्या पता? और डीसी साहब की एप्लीकेशन दे के आए थे, आज मीटिंग की डेट फाइनल हुई थी, उसी की इंक्वायरी थी। क्या नाम है? नरेश भाई जी। और इसकी पत्ते आज गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सरपंच साहब से प्रार्थना करी थी कि गांव में सार्वजनिक स्थान पर ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जावे। जब से पंचायत बनी आज तक सार्वजनिक स्थान पर कोई ग्राम सभा की मीटिंग नहीं हुई और 24/2/25 को ग्राम पंचायत की पहली मीटिंग पंचायत घर में हुई। उससे पहले लोगों को पता नहीं कहाँ मीटिंग होती है, क्या होती है, जिसमें मेंबर भी अनभिज्ञ हैं और गांव का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा। मेन समस्या तो यही है। और आपसे जो सरपंच के ऊपर आरोप नहीं, सरपंच महोदय ने जब ग्राम सभा की मीटिंग तो सरपंच महोदय ने गांव में बुलानी थी सार्वजनिक जगह पे, वो नहीं बुला रहे। और पंचायत की जब पंचायत की मीटिंग है वो भी सार्वजनिक जगह हमारे जैसे पंचायत घर है उसमें होनी चाहिए। आज 24 तारीख से पहले जितनी भी मीटिंग हुई हैं उनकी अगर गांव में जाकर जांच पड़ताल करी जाए तो पता ही नहीं लोगों ने कहाँ हुई। इवन मेंबरान ने भी नहीं पता इस बात का कि वो मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई और क्या क्या प्रस्ताव पास हुए। तो कहीं ना कहीं गाँव के आरोप भी बता रहे हैं। गांव जो है सरपंच साहब के कार्य पद्धति से संतुष्ट नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी चल रहा है। गांव में 2 मुख्य द्वार लगाए गए, उनके ऊपर उसने अपने पिताजी की फोटो लगा दी। गांव में सीमेंट के बेंच रखे गए, उन पर राहुल उर्फ गोल्डी सरपंच, नहीं वो प्रॉपर्टी जो है वो पंचायत की है, राहुल सरपंच की निजी नहीं है। वो अपने आप को पंचायत ग्राम पंचायत लिख के उसके ऊपर उसने अपना नाम लिख रखा, अपनी एडवर्टाइज कर रहा है। और गांव में एक कई साल से जिम बना हुआ चौधरी नेकी राम के नाम से, उसमें ये सुनने में आया है कागज मांगे तो कोई दिखा नहीं रहा। जब तक ग्राम सभा की मीटिंग में हुई इतना जानकारी भी नहीं मिलती। सरपंच बनने से पहले वहाँ सरपंच महोदय ने अपने निजी फंड से कुछ सामान लाकर रखा था। अब यूँ कह मैंने वहाँ 6 लाख रुपए का लगभग, जो लोगों में सुना है, ऐसा सामान रख दिया। तो जब निजी है तो इलेक्शन से पहले का आप आज क्यों दिखा रहे हो? इस तरह कुछ अनियमितताएं हैं जिसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो। तो आज मीटिंग करने की जाए, मीटिंग में आज मीटिंग में मेंबर बीडीओ साहब ने आज तारीख दी थी और सभी मेंबर आए थे। ये बीडीओ साहब ने कहा था पहले मीटिंग होगी उसके बाद साइन होंगे। अब ऊपर एक एक मेंबर को बुला के साइन करवाए जा रहे, मीटिंग हो ही नहीं रही और साइन करवाए जा रहे, ना वो पढ़कर बता रहे किस चीज़ पर साइन करवा रहे। जब मीटिंग होगी उसके बाद साइन करवाओ। कोर्ट में भी बयान देने के बाद ही साइन होते हैं, साइन कोर्ट में भी पहले साइन नहीं होते, बयान बाद में। ऐसा तो कहीं हमने तो नहीं देखा कि साइन पहले होंगे और बयान बाद में होंगे। राज करतार सिंह। डुमरखा कला गांव में एक पंचों के द्वारा शिकायत दी गई थी डीसी साहब को, और डीसी साहब के थ्रू हमारे यहाँ फॉरवर्ड हुई थी। तो उसमें डीसी साहब ने जांच करके उसका टिप्पणी मांगी थी बीडीओ साहब की। तो बीडीओ साहब की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था कि एक मीटिंग बुलाई जाएगी पंचों की जिससे शिकायत की है और सरपंच की, और ग्राम सचिव को आदेश दिए थे कि जो शिकायत में जो बता रखा है कि रिकॉर्ड की जाँच करने वाले उस रिकॉर्ड सहित बुला रखा था। लेकिन आज बीडीओ साहब को किसी सरकारी काम के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा, तो उसके बीडीओ साहब के मौखिक आदेश पे मैं सीपीओ ने ये इनकी पंचों के बयान लिए थे ताकि ये पता लगे कि शिकायत की मतलब पुष्टि करने हेतु। तो शिकायत के जब ये बयान ले रहे थे तो बीच में ही कुछ ये पंचों ने मतलब इशू आया था, तो इसलिए ये बीच में रोकना पड़ा था। तो कुछ के बयान हमने ले लिए हैं, कुछ के बयान अब लेंगे। तो ये शिकायत है, ये जो पंचों ने सरपंच के खिलाफ गबन की और कुछ बोलीबाली नहीं हुई थी, इसके खिलाफ शिकायत कर रखी है। तो वो चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए, तो उसके लिए हमने ये बयान लिए। सर एक आरोप आप पर भी लगाया है उन्होंने कि अकेले बयान दर्ज करवाया है। इसमें मैं यही कहूँगा कि बीडीओ साहब ने ये बोला है कि ये जो हमने कई सरपंच साइड से और ये जो इस सरपंच के खिलाफ है, इनमें ये हमने
सुनने में आया था कि बहुत सारे पंचों ने गलती से और जानबूझ मतलब प्रेशर में साइन किए हैं। तो उसकी पुष्टि करने के लिए हमने अलग अलग बुला के, ताकि किसी प्रकार की निष्पक्ष जांच हो, किसी मतलब ये ना बोले कि हमने मतलब किसी दबाव में आके साइन किए हैं, इसलिए हमने मतलब अलग अलग बुला के साइन किए हैं। और बीडीओ साहब का यही मौखिक आदेश था। तो सर अभी भी हम इनके लिए जाएंगे, तो आगे की क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई के लिए हम पहले ये सारे बयान हम के समक्ष पेश करेंगे, उसके आधार पे जो सरपंच के खिलाफ है और उनको जो सरपंच के साथ है उनको सबको बुला के और रिकॉर्ड के साथ जांच की जाएगी। उसमें जिसको जो खिलाफ होगा अपने सबूत सहित और उनको बुला लेंगे। मेरा नाम गौरव है और मैं SCP उचाड़ा हूँ।